अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। मैं हूं आपका होस्ट नज़ीर हुसैन लाशारी और आप देख रहे हैं साइंस बाय नज़ीर यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि कुछ दिनों के बाद ही एक अपडेट आई है सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो की, तो उसमें जो डेट ऑफ ऑनलाइन फॉर्म है उसकी एक्सटेंड की गई है और उसके बाद डेट ऑफ एंट्री टेस्ट वो भी यकीनन एक्सटेंड की गई है। तो आप एक बात ध्यान में रखें कि यूनिवर्सिटी ओपन हो रही है और ओपन चल रही है, यूनिवर्सिटी फिजिकल क्लासेस चल रहे हैं। तो किस वजह से ये डेट एक्सटेंड की गई है, उसकी वजह क्या है, वो सारा इस नोटिफिकेशन में हम जान लेंगे कि ये अपडेट जो आई है सिंध यूनिवर्सिटी की काफ़ी दिनों के बाद। तो इस नोटिफिकेशन में सारा प्रोसेस जो है और सारी चीज़ें डिस्कस करता हूँ मैं आपसे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। डियर फ्रेंड्स, हम आ गए हैं नोटिफिकेशन की तरफ। तो नोटिफिकेशन में क्या क्या लिखा गया है, तो ये नोटिफिकेशन जो है एक्सटेंड ऑफ ऑनलाइन फॉर्म डेट जो है वो उसके हवाले से है। तो उसमें क्या लिखा गया है ये मैं सारा आपको रीड करके उसका मतलब समझा देता हूँ। It is circulated for general information to all the concerned candidates that the authorities of University of Sindh have been pleased to extend date for online registration submission of online forms for admissions to various bachelor and master degree programs for the academic year 2021 up to Friday 27 November for the facility of the aspirants। तो इसका मतलब क्या है कि उन्होंने क्या है कि जो कैंडिडेट्स रहते हैं या फिर विलिंग हैं फॉर्म फिल करने के लिए, जो रह गए हैं तो वो फॉर्म फिल कर सकें, उसके हवाले से उसने डेट नोटिफिकेशन की डेट फॉर्म की डेट जो है एक्सटेंड कर दी है। उसके बाद दोज कैंडिडेट्स desires of for admissions to bachelor master degree programs for the academic year 2021 have already registered themselves online and not paid प्रिस्क्राइब्ड फ़ी फॉर एडमिशन रजिस्ट्रेशन। तो इसमें कह रहा है कि अगर किसी ने अप्लाई तो किया है लेकिन उसने अभी तक चालान पे नहीं किया तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगा। तो उसमें क्या है कि एडमिशन फॉर्म प्रोसेसिंग फ़ी इज़ 2500 रुपीज़ आर एडवाइज टू डाउनलोड देयर चालान फॉर देयर ई पोर्टल अकाउंट एंड पे एट एनी HBL ब्रांच up to Friday 27 November 2020. Positively otherwise their online form will not be entertained for admission। तो इसमें क्या कहा गया है कि 2500 का जो चालान है वो आप वहाँ से ई पोर्टल अकाउंट से डाउनलोड करें और HBL की एनी ब्रांच, कोई भी ब्रांच हो आप वहाँ पे आप जमा कराएं, उसके बाद अपलोड कर दें अपने ई पोर्टल अकाउंट पे। उसके बाद इट इज़ फर्दर इन्फॉर्म टू ऑल दोज कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी सबमिटेड देयर ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म्स कैन नाउ अपलोड देयर इंटरमीडिएट मार्क्स एंड पास सर्टिफिकेट ऑन देयर ई पोर्टल अकाउंट्स। तो उसमें क्या है कि अगर जिसने भी फॉर्म फिल कर दिया है उसमें अगर उन्होंने मैट्रिक की मार्कशीट और उसके बाद इंटरमीडिएट की मार्कशीट और पास सर्टिफिकेट जो इंटरमीडिएट का है वो भी अगर अपलोड नहीं किया तो वो अभी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक नहीं किया तो आप अभी भी कर सकते हैं, इसलिए डेट एक्सटेंड की गई है। देयरफॉर दे शैल बी अलाउड टू सिलेक्ट देयर सब्जेक्ट्स ऑफ चॉइस इन प्रेफरेंस ऑर्डर विथ ऑल रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। तो जो भी अगर कोई भी कैंडिडेट, कोई भी स्टूडेंट रहता है कोई कुछ इन्फॉर्मेशन से, तो वो उसमें फिल कर सकता है। तो आखिर में जो नोट लिखा है, द डेट फॉर कंडक्ट ऑफ एंट्री टेस्ट फॉर बैचलर प्रोग्राम्स विल बी अनाउंस्ड लेटर ऑन। तो उसके बाद ही डेट जो अनाउंस कर दी जाएगी। दिस इज़ इशूज बाय द ऑर्डर ऑफ द वाइस चांसलर। तो वाइस चांसलर के ऑर्डर से ये नोटिफिकेशन निकला गया। तो एक और अहम चीज़ बता रहा हूँ आपको कि ये बात जहन में रखना, अगर यूनिवर्सिटी चल रही है तो
यूनिवर्सिटी ओपन होने के लिए भी नोटिफिकेशन आ गया है, तो यूनिवर्सिटी क्लोज़ नहीं होगी। और अगर यूनिवर्सिटी क्लोज़ नहीं हो रही तो ये बात ध्यान में रखनी है कि टेस्ट ज़रूर होगी। अगर यूनिवर्सिटी क्लोज़ हो जाती है तो उसके बाद हम कुछ भी नहीं कह सकते कि यूनिवर्सिटी क्लोज़ हो गई तो टेस्ट भी कंडक्ट नहीं की जाएगी। ठीक है। उसके बाद एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली इंफॉर्मेटिव या अपडेट यूनिवर्सिटी के हवाले से आपको जल्द से जल्द मिल सके। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान।